हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्मूथ शेडिंग के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, स्मूथ शेडिंग में आपको टोन्स बनानी होती है। वो पोर्ट्रेट में या फिर फीचर्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग टोन्स फिल होती हैं, लाइट टू डार्क। तो आप कोई भी ऐसे पेज पे, आपकी शीट पे, पेपर पे ऐसे बॉक्सेस बना लेने हैं। उसके अंदर आपने टोन्स फिल करनी है, जैसे लाइट टू डार्क 5 या 6 आपने इस तरीके से ले लेने हैं टोन्स बनाने के लिए बॉक्सेस। और पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आर्ट लाइन की पेंसिल है 4B। मैं इसी से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि 8B या 10B लो, ताकि आपकी पेंसिल जो एक्स्ट्रा डार्क तक चली जाए, एक्स्ट्रा डार्क टोन वो एक ही पेंसिल बनाए। आपको 4B 6B 8B ये सारी पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करो एक ही पेंसिल से सारी टोन्स बना लो। जैसे मैं हमेशा काम करता हूँ सॉफ्ट चारकोल से, तो ये सारी टोन्स उसमें बन जाती है। लेकिन मैं 4B से ट्राई कर रहा हूँ। लाइट टोन, डार्क टोन और उससे डार्क टोन, फिर उसके बाद मिडल टोन आ जाती है, फिर उसके बाद डार्क, एक्स्ट्रा डार्क, ऐसे टोन्स बनानी है आपने अलग अलग। तो इस तरीके से आपके बॉक्सेस जो बन जाते हैं, फिर आपने फ्री हैंड उसको ट्राई करना है लाइट टू डार्क या फिर डार्क टू लाइट। तो ये सारी टोन आपकी पेंसिल चलनी चाहिए। अलग अलग प्रेशर से आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपकी टोन बनने जा रही है, या फिर वही पेंसिल एक प्रेशर से आप चला रहे हैं। तो कोशिश करो आपका जो प्रेशर है पेंसिल का वो अलग अलग हो, ऐसे अलग अलग टोन से बनाओ, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो कि पेंसिल को हर एक डायरेक्शन में चला के देखो, जैसे मैं चला रहा हूँ, स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फीचर्स में किसी भी एंगल में आपको पेंसिल चलानी आ सकती है, और वो अलग अलग प्रेशर से भी होगी और अलग डायरेक्शन में भी होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पेंसिल कंट्रोल करने के लिए आपने कोई भी शेप लेनी है, उसके अंदर ऐसे शेडिंग करके देखनी है कि आपकी पेंसिल कितनी बाहर या अंदर जा रही है। ये कॉमन सी प्रैक्टिस है जो आपने करनी है स्मूथ शेडिंग से पहले। उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे फीचर्स हैं, आईज़, नोज़, लिप्स बनाते हैं, तो इसकी स्टडी पोर्ट्रेट से पहले आपने करनी है। कोई भी डायरेक्शन की या फिर किसी भी एंगल की कोई आईज़ बना लो आप, ठीक है। 2 आईज़ बनाओ बराबर, उसको शेडिंग करो। मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूँ, एक आईज़ की ड्रॉ करके ऐसे ही पहले ड्राइंग करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि रेफरेंस में या फिर आप कैसे अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इमेजिनरी कर रहा हूँ, तो रेफरेंस में अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे मिडल टोन है, ठीक है, कहाँ पे हाईलाइट है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है वैसे ही देख के थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगानी है और फिल करने हैं टोन्स। जैसे यहाँ पे हमेशा डेप्थ एरिया रहता है, और स्किन का जो टेक्सचर रहता है वो कोई भी हो, लेकिन आपने पहले टोन्स का ही इस्तेमाल करना है। टेक्सचर बाद का वर्क रहता है। जैसे हम किसी भी सरफेस को देखते हैं तो उसके ऊपर जो टेक्सचर होता है उसको बाद में करने की ज़रूरत होती है, लेकिन पहले आपने स्मूथ करना है, लाइट एंड डार्क करना है, और इस तरीके से शेड करना है। जैसे आपने आई बॉल देखा होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको आईज, नोज़, लिप्स बताया, लेकिन ये फिर से मैं स्मूथ शेडिंग में बता रहा हूँ। हाईलाइट से लेके जब एक्स्ट्रा डार्क तक आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। जैसे आप देख रहे हैं आईज़ में एक लाइट भी है, हाईलाइट भी है, और एक्स्ट्रा डार्क भी मैंने थोड़ा सा किया है, ठीक है। इस तरीके से आईज़ की ड्राइंग आपने परफेक्टली बनानी है। कोशिश करो कि इसको 10-12 बार बनाओ ताकि पक्का हो जाए। और यहाँ पे देखो नोज़ की कोई भी डायरेक्शन ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ एक एंगल, जैसे ऊपर से थोड़ा सा रखते हैं इस एंगल से, और जब हम स्माइली नोज़ देखते हैं तो थोड़ा सा फैल जाता है, या फिर इससे आगे से काफ़ी झुक जाता है। इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं आपके पोर्ट्रेट के, और आप रेफरेंस देखेंगे वहाँ पे अलग अलग नोज़ आपको दिखेंगे, ठीक है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, किसी करैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करैक्टर में नोज़, लिप्स, आईज़ अलग अलग होती हैं, फीचर्स अलग अलग होते हैं, फेस की शेप अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे टोन्स की बात कर रहे हैं, तो टोन्स को सही डायरेक्शन में लेके जाना, सही तरीके से फिल करना है। आपके फेस में बहुत सारे डेंट लग रहे होंगे, कई बार आप शेडिंग करते हैं, कई बार आपको लगता है कि बहुत हार्ड बन गया फेस, तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे नोज़ सॉफ्ट है तो सॉफ्टली उसको हल्का हल्का ऐसे मर्ज करके बनाना है। पेंसिल को देखो, मैं बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा फिंगर से उसको टच करके ब्लर कर रहा हूँ, ताकि जो वाइट डॉट्स दिख रहे हैं वो थोड़े से और डार्क हो जाते हैं इस तरीके से। और हाईलाइट छोड़नी है। जैसे 3D करने के लिए थोड़ी सी शेड बना सकते हैं साइड पे, जैसे आप रेफरेंस चूज़ करेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में लाइट से डार्क जा रहा है। तो जितना आप एक्स्ट्रा डार्क रखेंगे उतना ही 3D लगेगा। उसके बाद लिप्स बनाने हैं।
लिप्स की ड्राइंग्स आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल से करनी है। वही चीज़ है कि आपको सिर्फ एंगल देखना है, फिर ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग के बाद आपने शेड करना है। टोन्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, हाईलाइट और डार्क, मिडल टोन, मिडल लाइट, ये सारी टोन्स इसके अंदर फिल होंगी। शाइनिंग एरिया में हमेशा हम हाईलाइट छोड़ते हैं, और जैसे लोअर लिप्स के अंदर थोड़ी सी शाइनिंग रखेंगे तो वहाँ पे हम हाईलाइट छोड़ेंगे। अपर लिप्स जो होता है वो हमेशा हल्का सा डार्क ही होता है लोअर लिप्स के मुकाबले, और यहाँ पे देखो हाईलाइट मैंने छोड़ी है। दोनों साइड थोड़ा सा डाउन एरिया है, वहाँ पे हम थोड़ी सी डार्कनेस दे रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये आईज़, नोज़, लिप्स की जो शेडिंग है इसको स्मूथ तरीके से करना है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ छोटा सा एक पोर्ट्रेट प्रैक्टिस के लिए। जैसे कोई भी एंगल ले लो, कोई भी तरीके से कोई फेस बनाओ। जैसे आप अगर रेफरेंस से करेंगे तो रेफरेंस में आपको बहुत सारे फेसेस मिल जाएंगे, लेकिन फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है, मैं बहुत ही जल्दी में बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे कोई भी ड्राइंग लो, पहले प्रॉपर उसको ड्राइंग में रख लो, ठीक है, फ्री हैंड कर लो। उसके बाद फीचर्स को भी ड्रॉ कर लो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। देखो, हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे, जैसे मैंने आईज, नोज, लिप्स बनाया तो वो एक अलग स्टडी है। यहाँ पे हम हर एक चीज़ को पहले ड्रॉ करेंगे, सही जगह पे मैनेज करेंगे। उसके लिए आपको प्रपोर्शन सेट करने आने चाहिए। आपको बेसिक पोर्ट्रेट ड्राइंग की वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। अब वहाँ पे देखेंगे प्रपोर्शन की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, और उसके बाद ये पूरी ड्राइंग जब बन जाती है तो शेडिंग का टाइम आता है। शेडिंग में सबसे पहला शेड जो होता है लाइट टोन, उससे हमारी शेप बन जाती है पोर्ट्रेट की, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम नेक्स्ट टोन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टोन जो होती है आपको धीरे धीरे डेप्थ की तरफ लेके जाती है और ड्राइंग शार्प होती रहती है। तो इससे आपके जो फीचर्स है थोड़े से और दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं फेस का, इस तरीके से। अभी देखो, जहाँ पे जो चीज़ बनी हुई है वहाँ पे एग्जैक्ट फिक्स हो गई है। नोज, लिप्स, आईज हर एक जगह अपनी अपनी जगह पे है। तो वहाँ पे हम एक चीज़ के अंदर शेडिंग कर सकते हैं। जब आप पूरा पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आईज़ की बराबर ड्राइंग भी नहीं की होती, या फिर नोज़ की ड्राइंग भी नहीं होती, आप एक आईज़ को कंप्लीट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको प्रोपोर्शन बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं। आपके नोज़ इधर-उधर हो सकता है, आईज़ बड़ी छोटी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से उसको ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद शेडिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे हेयर्स हैं, मैं अपने तरीके से ही बना रहा हूँ। कुछ भी जो रेफ़रेंस में आपको दिखाई दे रहा है वैसे कोशिश करो। वहाँ पे भी यही चीज़ है। हेयर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, उस डायरेक्शन में आप पेंसिल को चला सकते हैं। कितनी डार्क वैल्यू है उसकी, उसी टोन में उसको डार्क करना है। और जैसे आईज़, नोज़, लिप्स मैंने बनाए हैं तो उसी तरीके से लाइट एंड डार्क इसके अंदर भी फ़िल करना है। तो बहुत ही छोटी-सी चीज़ है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है अभी, थोड़ा-सा पोर्ट्रेट हमारा बन के स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे आईज़ के अंदर थोड़ी-सी हाइलाइट छोड़नी है, बाकी का एरिया थोड़ा-सा डाउन कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टोन्स नहीं फ़िल कर रहा हूँ, शेडिंग नहीं फ़िल कर रहा हूँ। देखो, चेहरा बिल्कुल व्हाइट सा ही है, लेकिन जहाँ पे डेप्थ देनी है वहाँ पे कोशिश करो कि वहाँ पे लाइट ना हो, बहुत ज़्यादा मिडल टोन में वर्क ना हो। फिर आपका वर्क जितना मर्ज़ी आप ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं आती, वो ड्राइंग बन के रह जाती है, उसके अंदर डेप्थ नहीं आती। तो शेडिंग को टोन्स समझ के करना है। शेडिंग को पूरी तरीके से एक ही टोन में नहीं करना। आपको लाइट एंड डार्क जितने टोन्स मैंने बनाई है यहाँ पे फ़िल करनी है। तो जो टोन्स अपनी जगह पे सही तरीके से बन गई है, वो उसका इम्प्रेशन जो होगा वो रियलिस्टिक होगा, और आपको दिखाई देगा कि वो 3D इफ़ेक्ट दे रहा है। तो ये रहा, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं ऐसे। फीचर्स देखो, अभी हल्के से लाइट हैं, इसके अंदर थोड़ा-सा और वर्क करेंगे। पूरे पोर्ट्रेट को जैसे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे वर्क करने वाला और है, क्योंकि जो टोन्स आपके पास बची हुई है वो एक्स्ट्रा डार्क बची हुई है। जैसे हेयर बहुत डार्क है, तो ऐसे पेंसिल को और शार्प करना है। जहाँ पे आपको डार्क की ज़रूरत है, डेप्थ की ज़रूरत है, वहाँ पे धीरे-धीरे वहाँ पे डेप्थ दो। और शेडिंग को किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, या फिर कोई भी आपका फ्री स्टाइल है। लेकिन जो टोन है वो वही रखनी है, डार्क है या मिडल टोन है या एक्स्ट्रा डार्क है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब जैसे पोर्ट्रेट है, इसमें वर्क हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी डेप्थ नहीं आती, कई बार हमारी ड्राइंग बनी रह जाती है। लेकिन उसके अंदर शेडिंग करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि स्मूथ शेडिंग जो है
वो सही रहती है। लेकिन जैसे मेरा स्टाइल है, मैं हैचिंग स्टाइल में करता हूँ पोर्ट्रेट, आपको बहुत सारे वर्क मैंने दिखाए भी हैं। वहाँ पे क्या है कि टेक्सचर्स होता है, उसमें थोड़ी-सी बोल्डनेस होती है, प्रोफ़ेशनल एक स्टाइल बन जाता है वहाँ पे। यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्री स्टाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में पेंसिल को चला रहे हैं। तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक ही साइड आपको पेंसिल चलानी होती है, उस रूल को फ़ॉलो करना होता है, जैसे हैचिंग है या क्रॉस हैचिंग है, तो वहाँ पे रूल्स होते हैं शेडिंग के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन तब तक ये इस चीज़ को फ़ॉलो करो कि आप टोन्स किस तरीके से फ़ॉलो करना है, टोन्स को किस तरीके से फ़िल करना है एक पोर्ट्रेट के अंदर और एक स्मूथ पोर्ट्रेट बनाना है। तो एक छोटी-सी प्रैक्टिस है जो आपने करनी है नेक्स्ट वीडियो तक। और जैसे छोटे-छोटे वर्क हैं अराउंड इसके, जैसे एक्स्ट्रा डार्क या फिर आईलैशेस, आईब्रो, इसको शार्पनेस और दे सकते हैं। जितना आप टाइम देते हैं पोर्ट्रेट को, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये है एक छोटी-सी डेमो आज स्मूथ शेडिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।